हेलो 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 दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग भाई सौरभ सर में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आज जो है हमारे पास वो है क्लास नंबर 4। 3 क्लास हमारी जो है वो पीछे हो रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, चैनल की प्लेलिस्ट पे पढ़ी है, उन सारी क्लासेस को आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है। और आज हमारे जो है इस बैच की आज हमारे पास 67 नंबर की क्लास है। 66 क्लास हमारी हो गई हैं जो चैनल पे प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं, बस आपको जाना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी क्लासेस प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, पूरी 66 की 66 अपडेट है। आप शुरू से जाके उनको देख सकते हैं। आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी का क्लास नंबर 4 है। ठीक है। पहली क्लास जो हमने करी थी उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टाइप नंबर 1, जिसमें हमें प्रारंभिक दिशा दे देता है और अंतिम पूछता है, इसको हमने कर लिया था। और जो हमारे पास टाइप नंबर 2 था, जिसमें अंतिम डायरेक्शन देता है और प्रारंभ की दिशा पूछता है, वो भी हमने कर लिया था। टाइप नंबर 3 जो हमारे पास था, टाइप नंबर 3 में हमारे पास क्या था कि पहला और दूसरा दोनों मिला के था। बस इसमें क्या था कि एंगल में दे रहा था कि 135 डिग्री वामावर्त या दक्षिणावर्त, तो इसको भी हमने कर लिया। अभी हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 4 में हमारे पास है कि जिसको हम लोगों ने पेन के माध्यम से यानी फिगर बनाकर ही हम इन प्रश्नों को करेंगे। बिना फिगर बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो टाइप नंबर 4 ही ऐसा है जिसको हम लोग फिगर बना के करेंगे। पीछे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो चलो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। एक कोई बिंदु है P, यहां से अभिषेक जो है चलना शुरू करता है और 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, मतलब नीचे की तरफ चलता है। कितना नीचे की तरफ वो चलता है? 15 मीटर। 15 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। ये कौन सा बिंदु हो गया? Q। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। अब देखो, कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो उसका जिधर आपका दायां होगा उधर इसका बायां होगा। तो बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, यानी कि इधर मुड़ता है और कितना चलता है ये, इधर मुड़कर ये 7 मीटर चल जाता है। ठीक है। और बिंदु आर पर पहुंच जाता है, यानी कि ये कौन सा बिंदु हो गया? ये बिंदु हो गया आर। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी बायां कौन सा होगा? इसका इसका बायां होगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी इस 15 वाले से नीचे ही रहेगा, यानी यहां कहीं तक चलेगा ये। यहां तक चलता है कितना? 10 मीटर। और कहां पहुंच जाता है? 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया? ये एस पर पहुंच गया। ठीक है। अब देखो, बिंदु यस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है। अब देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री किधर घूमता है? वामावर्त। देखो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ये यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक टर्न लिया है जो कि है 270 डिग्री दक्षिणावर्त। 270 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। ठीक है। उधर घूम गया। अब इन दोनों को घटा दो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे घटाओगे 270 में से 180, तो कितना बचेगा आपके सामने? आप कहोगे 90 बचेगा। यहाँ पे 90 बचेगा। 90 कौन सा बचेगा? जो भी बड़ा होगा, क्लॉकवाइज बड़ा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। पहले तो वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बाएं घूमा, फिर 270 डिग्री दाएं घूमा। तो इन दोनों के बीच में वो एक्चुअली में कितना घूमा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि 90 डिग्री वो दाहिने तरफ घुमा है, राइट। कहां से? बिंदु यस से। तो बिंदु यस से इसको 90 डिग्री इधर घुमा दो, 90 डिग्री घूमता है। इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु टी पर पहुंचता है, यानी इधर दाएं घूमकर वो कहां पहुंच जाता है? कितना चला है? 5 मीटर। 5 मीटर चलता है और कहां पहुंच गया है? बिंदु टी पर पहुंच गया है। ठीक है। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। बाएं देखो ऊपर 90 डिग्री मुड़ता है और 5, कितना? 5 चलता है, यानी कि इस 15 के बराबर पहुंच जाएगा। देखो 10 यहां तक चला था, फिर से 5 ऊपर चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे, इसके बराबर। तो यहां पर पहुंच गया। ये कितना है? ये है 5 मीटर। और किस बिंदु पर पहुंच गया है? बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। बिंदु यू पर ये पहुंचकर रुक गया है। ठीक है। ऐसा था हमारा ये फिगर। अब इन्होंने बोला है बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब इन्होंने पूछ लिया आपसे P और U के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, बता दो। अब ये देखो यहां से यहां तक की दूरी इन्होंने आपसे पूछ लिया, ये वाली दूरी कितनी है? और ये दोनों सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 10 यहां तक है, 5 यहां, 15। तो ये दोनों एकदम बराबर वाली डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है। एकदम बराबर इनको होंगे ये। तो यहां तक जब ये बराबर बन जाएंगे तो बताओ ये कितना दूर है? आप कहोगे 7 ये है।
देखो ना, ये दूरी पूछ रहा है, एक्चुअली में 7 ये यहां तक है और ये वाली 5 थी, तो 7 और 5 12, यानी ये कितना दूर हो गया, 12 मीटर दूर हो गया। तो पहला आंसर तो मिल गया कि बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, 12 मीटर। कितनी है न्यूनतम दूरी जो है हमारे पास, वो है 12 मीटर। ठीक है। बिंदु S, P बिंदु यस P से कितना दूर है, इसमें देखो 2 बार हो गया ये। क्या है, बिंदु S P से किस दिशा में है। बिंदु यस जो है, यस कहां पर है, यस ये है, ये P से किस दिशा में है। तो देखो जरा कैसे निकालोगे, आप कहोगे यहां से हम एरो P से उठाएंगे और S की तरफ ऐसे रखेंगे एरो। तो जब आप इधर एरो रखोगे इस तरीके से, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, आप कहोगे एरो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे होता है हमारा साउथ। अब ये लेफ्ट है कि राइट, राइट की तरफ है, राइट में होता है ईस्ट, मतलब कि पूर्व, है ना। नीचे दक्षिण और इधर पूर्व, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व। कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आया, दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, दक्षिण पूर्व। बताओ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आपको फिगर जो जो कहता जा रहा है वो करते चले जाना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये था सीखने वाली बात कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2 से 70 डिग्री क्लॉकवाइज, इन दोनों को घटा देना है। जो बड़ी डायरेक्शन होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी जिस डायरेक्शन की, तो क्लॉकवाइज की बड़ी थी, तो हम 90 डिग्री कहाँ घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 27 भी उसी तरीके का है जैसा कि हमारे पास वो था। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। देखो बिंदु P है और अमित वहां से पूर्व दिशा में चल रहा है। एक बिंदु बना दो, कोई P है और अमित यहां से पूर्व मतलब कि ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है। वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, यानी ये डायरेक्शन कितनी है, ये डायरेक्शन है 10 मीटर की। बिंदु P से चलना शुरू किया और वो Q पर पहुंच गया। ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां नीचे की तरफ होगा, तो ये नीचे मुड़ता है। ठीक है, ये बिंदु Q था, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, नीचे मुड़ता है और ये 7 मीटर चलता है इस तरीके से। ठीक है, ये 7 मीटर चला और बिंदु कहां पर पहुंच गया, आर पर पहुंच गया। ये बिंदु कौन सा हो गया, आर हो गया। ठीक है, बिंदु आर से वह बाएं मुड़ता है। अच्छा, अब इसका बायां किधर होगा, जिधर आपका दायां उधर बायां, क्योंकि ये उल्टा है। तो ये बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी ये इधर मुड़ा, यहां तक आया, यहां तक आने में इसने कितना चला, 15 मीटर, और बिंदु एस पर पहुंच गया। ये बिंदु एस है। फिर बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। अब बताओ दक्षिण पश्चिम आप कैसे घुमाओगे इसको, बताओ दक्षिण पश्चिम आप इसको कैसे घुमाओगे, और 17 मीटर चलना है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, दक्षिण का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, और पश्चिम का मतलब बाएं तरफ। तो इसको पहले बात तो दक्षिण पश्चिम घुमाओ यहां से, तो यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमता है और 17 मीटर चलता है, यानी कि ये ऐसे घूमेगा इस दिशा में, और कितना चलेगा ये, और ये चलेगा 17 मीटर, यानी यहां कहीं पे आएगा, और ये हो गई इसकी 17 मीटर। बताओ दक्षिण पश्चिम यही डायरेक्शन तो होगी, नीचे की तरफ दक्षिण, बाएं की तरफ पश्चिम। नीचे मुड़ गया और बिंदु टी पर पहुंच गया। ठीक है, बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब देखो बिंदु टी से पश्चिम, पश्चिम इधर बाएं तरफ, तो इधर मुड़ गया है और वो कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। कितना चला है वो चला है 10 मीटर। ठीक है, और बिंदु यू पर पहुंचता है। कहां पहुंच गया है, बिंदु यू पर पहुंच गया है। बताओ, बस इतना सा था, ये बन गया हमारा। Q और T के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, Q और T। अब बताओ यहाँ पे Q कहाँ पे है, बोलो Q कहाँ पे बनाया था हम लोगों ने, Q ये था यहाँ पे, ये है यहाँ पे Q, है ना। R के बाद कहाँ पे पहुंचा था वो, अच्छा ये P और Q के बीच न्यूनतम दूरी हमसे बोला है Q और T, है ना। Q देखो कहाँ पे है, Q ये है, और T कहाँ पे है, ये है। Q और T के बीच में न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालोगे बताओ। तो आप यहाँ पे तो पहले आप इसको समकोण त्रिभुज बनाओगे, आप हमेशा इसको समकोण त्रिभुज ऐसे बनाओगे। जब आप इसको समकोण त्रिभुज बनाओगे तो ये कितना निकल के आएगा बताओ। यहाँ पे है ये 15 17, ये किसका बनेगा, किसका ट्रिपलेट बनेगा, ये 15 है, ये 17 है, तो यहाँ पे कितना बन के आएगा बताओ फटाक से। 15 17 का ट्रिपलेट है, यहाँ पे कितना बनेगा बोलो, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15 स्क्वायर है, आपको निकालना है लंब। ठीक है, ये है कर्ण आधार और ये है हमारे पास बेस है। तो आप निकालोगे यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, इन दोनों को घटाओगे।
ठीक है, 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 15 का स्क्वायर निकालोगे 17 का स्क्वायर, जब इनको दोनों को घटाओगे तो आपके सामने आएगा 64, कितना आएगा 64, 64 का स्क्वायर लोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी ये दूरी जो निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 8 मीटर, कितनी 8 मीटर निकल के आ गई। तो अब बताओ क्यू और टी की दूरी कितनी हो गई, 8 और 7 15, कितनी हो गई 8 और 7 15 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 8 और 7 15, ठीक है बताओ ये कितना हो गया 8 और 7 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब देखो u के सापेक्ष में बिंदु P की दिशा, अच्छा u के सापेक्ष में P की दिशा किधर है, देखो u यहाँ पे है, u के सापेक्ष में P की दिशा ऊपर है, ऊपर मतलब उत्तर की तरफ है, तो क्या आ जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, बोलो आराम से आंसर आ जाएगा, u के सापेक्ष P की दिशा किधर है उत्तर की तरफ है, ठीक है तो हमारा आंसर क्या आ गया उत्तर। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, अवनी बिंदु यस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, बिंदु यस है, बिंदु यस से वो दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, कोई एक बिंदु बना लो यस, बिंदु यस से नीचे की तरफ चलवा दो उसको दक्षिण की तरफ, 12 किलोमीटर चलती है वो, कितना 12 किलोमीटर, तो हमने इसको बना दिया 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर चलने के बाद वह कहां पहुंच जाती है डब्लू पर पहुंच जाती है, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा डब्लू, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, अब इसका दायां इधर होगा तो ये दाएं मुड़कर कितना चलती है, दाएं मुड़कर ये चलती है 6 किलोमीटर, दाएं मुड़कर कितना चली है 6 किलोमीटर, और बिंदु एक्स पर पहुंचती है, कहां पर बिंदु एक्स पर पहुंच गई है, वह फिर से अपने बाएं मुड़ती है। अब बताओ अब इसका बायां किधर होगा, ऐसे खड़ी है तो इसका बायां नीचे की तरफ होगा, तो फिर से वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, तो ये फिर से इसने बाएं मुड़ा है और कितना चली है ये 12 किलोमीटर, तो बाएं मुड़कर कितनी चली 12 किलोमीटर, तो बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। अब ये कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया बिंदु एफ, जहां वह आकांक्षा से मिलती है, आकांक्षा से यहां पे मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है, जो कहां से आ रही है पूर्व से, इधर की तरफ से आ रही है, यहां पे वो किससे मिलती है आकांक्षा से मिलती है, ठीक है जो पूर्व दिशा से आ रही है। बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष आकांक्षा की दिशा बताना है, बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष, ये आकांक्षा यहाँ पे है, ठीक है ये ए है, तो अब डब्ल्यू के सापेक्ष हमें बताना है, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू के सापेक्ष इसकी दिशा कहाँ पे, आप कहोगे नीचे, नीचे का मतलब साउथ, लेफ्ट मतलब कि वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में है यानी कि दक्षिण पश्चिम में है, कहाँ है वो है दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है बताओ। चलो आगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, एकदम इसमें भी आपको फिगर बनाना और कुछ नहीं करना। मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर, देखो मोहन कोई एक बिंदु है P, बिंदु P से पूर्व की तरफ चलता है, पूर्व की तरफ पूर्व में 15 मीटर चलता है, कितना चला है सर ये चला है 15 मीटर, चलकर बिंदु Q पर पहुंच गया, ये कौन सा बिंदु है Q है, फिगर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, Q पर पहुंच गया, फिर वह बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, अच्छा अब इसका बायां किधर होगा ऊपर की तरफ होगा, तो ये बाएं मुड़कर क्या करता है 7 मीटर चलता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ मुड़कर कितना चल गया, ऊपर की तरफ मुड़कर ये 7 मीटर चला और बिंदु आर पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया ये बिंदु आर पर पहुंच गया। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, अब देखो इसका दायां किधर होगा इधर की तरफ, तो अब वो क्या करता है, अब वो दाएं मुड़ता है ना, और दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, इधर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर इसने 12 मीटर चला, 12 मीटर चलकर एस पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया वो पहुंच गया एस पर, ठीक है। बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, बिंदु एस से वो कहां चलता है उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, अब इसको चलाना है आपको उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम का मतलब है सर ऊपर की तरफ उत्तर होता है और लेफ्ट की तरफ पश्चिम, तो यहां से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ता है, यानी इधर की तरफ मुड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में मुड़ा दो और 13 मीटर इसको चला दो, ऐसे ऐसे उत्तर पश्चिम में मुड़ा दो और कितना चल गया ये चल गया 13 मीटर, ठीक है सीधा चलता है 13 मीटर, बिंदु टी पर पहुंच गया, ये कौन सा बिंदु है टी। टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर, टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर ऐसे इधर की तरफ मुड़कर वो कितना चलता है 5 मीटर, पश्चिम दिशा में मुड़कर वो 5 मीटर चलता है, ठीक है, और यू पर पहुंचता है, यू पर पहुंच गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, बाएं दिशा में, अब इसका बायां कहां होगा बताओ, इसका बायां होगा नीचे, ठीक है कहां होगा इसका बायां भाई, इसका बायां होगा नीचे,
ठीक है, बताओ। सभी को पता है कि बायां हमारा किधर होगा, इसका बायां नीचे होगा, दायां इसका ऊपर होगा। तो इसको नीचे घुमा दो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब एग्जैक्ट नीचे, और 8 मीटर चला देते हैं इसको। एग्जैक्ट नीचे घुमा देंगे और कितना चला देंगे हम, इसको चला देंगे 8 मीटर। ये कहां पहुंच जाएगा, वी पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच गया ये पहुंच गया वी पर। अब इन्होंने बोला है टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी। अब देखो टी कहाँ है और क्यू कहाँ है। ये हमारा टी, नीचे है क्यू। तो सबसे पहले तो इसको 90 डिग्री बनाओ यहाँ पे। सबसे पहले ये 90 डिग्री बनेगा। बताओ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर। हम यही तो करते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है अब की बार हमें लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का, है ना, आधार स्क्वायर हम करेंगे। देखो कर्ण का स्क्वायर 13 13 हम कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 बराबर हम 144। तो इनके बीच में अंतर कितने का आया, 25 का आया, है ना। तो लंब का स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा, तो आ गई वैल्यू 5। ये आराम से आप निकाल लोगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास 5। तो 7 और 5 12। तो टी से क्यू की दूरी कितनी हो गई, 7 और 5 12। 5 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 और 5 12 मीटर हो गई है। ठीक है। बिंदु आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है, बिंदु आर कहां पे है, आर ये है। आर से हमें पी पूछा है। तो बताओ आर से पी कैसे होगा, आर ये है, पी इधर है, किस दिशा में, नीचे की तरफ। नीचे आने का मतलब साउथ, और लेफ्ट जाने का मतलब होता है वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। कहां पे है, दक्षिण पश्चिम, साउथ और वेस्ट। ठीक है, क्या हो गया, साउथ और वेस्ट। तो ये आ गया इसका आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो टाइप नंबर 4 जो था वो हमारा यहां से समाप्त हो गया। ठीक है, टाइप नंबर 4 में आपको बस कुछ नहीं करना, फिगर बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब टाइप नंबर 5 जो हमारा है, अब हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 5। अब देखो टाइप नंबर 5 में कुछ नहीं है, टाइप नंबर 5 में बस रोटेशन है। रोटेशन है मतलब कि बस घड़ी को या कुछ भी है उसको घुमाना है। अब देखो इसको कैसे करोगे आप टाइप नंबर 5 को। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, देखो डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है, समझो। ये है हमारे सामने उत्तर मतलब कि नॉर्थ, ये क्या हो गया, ये है हमारे सामने उत्तर, ये हमारे सामने साउथ यानी कि दक्षिण। क्या है ये, साउथ है, ये दक्षिण है। ये है हमारे सामने ईस्ट, ईस्ट का मतलब है पूर्व। ठीक है। ये हमारे सामने वेस्ट, वेस्ट का मतलब है पश्चिम। ये सभी डायरेक्शन है। अब देखो उत्तर पूर्व कहाँ होती है, आप कहोगे उत्तर पूर्व जो होता है हमारा वो यहाँ पे होता है, उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे होता है उत्तर पूर्व। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, उत्तर पूर्व को हम पश्चिम बना देते हैं। पश्चिम का मतलब क्या है, इसको हम घुमा के इधर ले आते हैं। तो यहां से यहां तक घुमाओगे 45 डिग्री ये हुआ, और यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री ये। यानी कि आपने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट को आपने बना दिया है वेस्ट। और कितना डिग्री घुमाया इसके लिए, आपने घुमाया है 135 डिग्री। कितने डिग्री, 135 डिग्री। समझ गए। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस आप किसी एक का पता कर लो कि हमने कितना घुमाया उसको। 135 डिग्री घुमाया, या आप कह लो, आप चाहे तो इसको लेफ्ट से घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको बाएं से घुमा लो, चाहे दाएं से घुमा लो। दाएं से घुमाने का मतलब है 45 ये, 90 ये, 90 ये, तो 180 है ना। 180 में से आपको 45 ऐड करना पड़ेगा। 180 में से आप 45 ऐड करो तो कितना आ गया, ये 225 डिग्री। तो आप चाहे तो इधर से 225 घुमा लो बाएं से, चाहे तो आप उसको चाहे दाएं से घुमा लो, चाहे बाएं से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा आंसर। देख लो जरा, नॉर्थ ईस्ट से हमने उसको उत्तर पूर्व से पश्चिम बनाने के लिए हमने क्या किया है, 135 डिग्री। अच्छा एक बार हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, दक्षिण पूर्व। देखो दक्षिण पूर्व का मतलब होता है ये, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन होती है ना दक्षिण पूर्व। देखो जरा, ये हो गई दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाने के लिए 45 ये, 90 ये, यहां से भी 135 है। इधर से घूमोगे तो 225, क्योंकि ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। ठीक है। तो अब हमें बस कुछ नहीं बोलना है, हमें पूछ रहा है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। पश्चिम कहाँ है, पश्चिम ये। अब देखो हमने इसको बाएं घुमाया ना, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको यहां घुमाएंगे 90, पश्चिम को, सॉरी 45, ये कितना हो गया 45। ठीक है। और फिर हम यहां से घुमाएंगे 90, 90 का मतलब यहां लाएंगे और यहां पे ले जाएंगे, तब ये 90 हुआ ना। मतलब ये 45 और ये 90 मिला के हुआ 135। यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। मतलब कि जो पश्चिम है वो हमारा क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व बन जाएगा। समझ गए।
अब यही आपके मन में होगा कि आपने सिर्फ लेफ्ट क्यों लिया, राइट क्यों नहीं लिया। राइट देखो अगर हम ले लें तो देखो पश्चिम को हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 225, यानी 225 का मतलब है 190 ये और 190 ये और 25 ये, तो फिर हम कहाँ गए, साउथ ईस्ट में। तो चाहे आप बाएं घूम जाओ चाहे आप दाएं घूम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है टाइप नंबर 5। देखो कैसे हुआ था। यदि उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाए, देखो उत्तर जो है ये उत्तर होती है, उत्तर को हम उत्तर पूर्व बना दें, यानी कि यहां ले आए उत्तर पूर्व, तो कितना डिग्री घूमे हैं सर, हम यहाँ पे घूमे 45 डिग्री बस। तो बस लास्ट में वही कर दो आप। दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण का मतलब ये साउथ क्या बन जाएगा। तो देखो हमने इधर क्या घुमाया, इसको राइट घुमाया, तो इसको भी राइट घुमा दो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, बोल। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम बन गया, 31 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, चलो 32 पे चलो। देखो दक्षिण पूर्व जो है, ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम बन गया है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे। दक्षिण पूर्व हमारा क्या होता है, यहां पर होता है, ये है हमारा दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। अब ये दक्षिण पूर्व जो है ना, वो दक्षिण पश्चिम बन चुका है। दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर आ चुका है, ये इधर आने का मतलब है कि सर ये साउथ वेस्ट बन चुका है। कितने डिग्री घूमा है, 45 ये 45 ये, पूरा 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री राइट साइड हमने घुमाना है। ये भी ध्यान रखना है किधर आप घुमा रहे हो, राइट साइड, ठीक है। तो दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण का मतलब ये है साउथ। अब साउथ को भी 90 घुमा दो, तो साउथ को जब आप 90 घुमाओगे तो 45 ये 45 ये, यानी ये कहां पर आ जाएगा, वेस्ट पे आ जाएगा, पश्चिम पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पश्चिम, ठीक है। बताओ तो क्या बन गया, ये बन गया आपका पश्चिम। बोलो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ। देखो फिर से समझो, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन गया है, कुछ नहीं करना, बस आपको दो लाइनें खींचनी है। बस आपको यह समझना है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है सर, दक्षिण का मतलब ये नीचे, पश्चिम का मतलब ये यहाँ पे साउथ वेस्ट, ये है हमारा। जिसको हमने उत्तर पूर्व बनाया है, उत्तर पूर्व का मतलब हमने ये डायरेक्शन बनाई है, जस्ट अपोजिट, पूरा अपोजिट हमने इसको घुमा दिया है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको विपरीत कर दिया है। देखो लेफ्ट घूमेंगे ना तो 90 ये है और 90 45 ये 45 ये, यानी पूरा 180 डिग्री हमने घुमा रखा है। यानी कि हमने जब साउथ वेस्ट को हमने बनाया है नॉर्थ ईस्ट, तो हमने कितना घुमा दिया, पूरा पूरा का पूरा 180। तो अब आगे आने वाले जो भी होंगे वो सब 180 घूमेंगे। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम कहाँ होता है बताओ, पश्चिम ये है आपका, पश्चिम ये है। तो पश्चिम को 180 घुमाओगे तो ये ऐसे घूम के यहाँ पे ईस्ट, सॉरी यहाँ पे ईस्ट पे आ जाएगा। ईस्ट मतलब कि पूर्व पे आ जाएगा। कहाँ पे आ गया, पूर्व पे आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए टाइप 5 में, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, एकदम आसान है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, ये है हमारे पास टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसको कह लो आप टाइप नंबर 5 के अंदर ही रख लेते हैं इसको। अभी क्या है, टाइप नंबर 5 के अंदर इसको रख लेते हैं, ठीक है। घुमाने वाला ये भी है। अब देखो इसमें घुमाना कैसे, आपको एक घड़ी बना के बताते हैं, या तो आप ऐसे ही समझ लो। एक घड़ी में 3 बजे हैं, कितने, 3 कब बजते हैं बताओ। 3 बजने का मतलब है कि एक सुई हमारी छोटी वाली वो 3 पे होगी और बड़ी वाली सुई हमारी कहां होगी, 12 पे होगी, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 बजे हैं। ये कितने बजे हैं, घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है। इस समय मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, मतलब कि जब 3 बजा है तो देखो घड़ी में 3 ही बजा रहेगा, सुई हमारी कहां होनी चाहिए, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व होने का मतलब ये होता है कि ये वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसे। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप सुई पकड़ के घुमा दो, नहीं, सुई पकड़ के नहीं घुमाना है, पूरी घड़ी घुमानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मिनट की सुई पकड़ के घुमा दोगे तो घंटे वाली सुई भी घूम जाएगी, फिर वो 3 नहीं बजेगा, है ना। आप अगर इसको यहां लगाओगे तो घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी, फिर वो 3 नहीं बजेगा, 3 बजकर 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 ही बजा के रखना है घड़ी में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी घड़ी घुमानी पड़ेगी, है ना। पूरी जो है घड़ी को ही घुमा दो, किधर दिशा में, घड़ी को घुमा दो आप, किधर, उत्तर पूर्व में। ये क्या है, ये है उत्तर पूर्व, समझना। यहाँ पे हमें सुई को नहीं घुमाना, सुई घुमाएंगे तो बड़ी वाली छोटी वाली सुई भी तो घूमेगी, फिर वो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें पूरी पूरी घड़ी घुमा देनी है ना। जैसे ये घड़ी रहती है गोल गोल, इस घड़ी को पूरा घुमा देना है हमें, ठीक है। अब देखो
तो इसको हमने क्या बना दिया, जो मिनट वाली सुई थी उसको हमने उत्तर पूर्व कर दिया। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा अब समझो आप कि आपने मिनट वाली सुई को 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री अगर आपने इसको क्लॉकवाइज चलाया है, तो हम इसको भी तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे। बताओ, इसको भी जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में आने का मतलब ये जब 45 डिग्री घूमेगी ना, तो ये आ जाएगी साउथ में, साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। कहां पे आ जाएगी? ये आ जाएगी दक्षिण पूर्व में। यानी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, दक्षिण पूर्व में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? बताओ आगे देखो। आगे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 35। अब देखो, एक घड़ी में 9 बजे हैं। 9 कब बजता है? जब हमारी एक सुई 9 पे हो, छोटी वाली, ऐसे, और एक सुई हमारी 12 पर हो, बड़ी वाली। तो ये हमारे कितने बजे हैं? ये बजे हैं 9। ठीक है, तब मिनट की सुई उत्तर पश्चिम हो जाती है। ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये उत्तर पश्चिम हो जाती है, यानी कि ये इधर हो जा रही है, ऐसे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गई है। तो कितनी घूमी है? ये इसको हमने घुमा दिया 45 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो इसको 45 डिग्री बाएं घुमा दो, ऐसे घुमा दो। 45 डिग्री हमने इसको भी घुमा दिया, तो ये नीचे आ गई साउथ में, बाएं तरफ है तो वेस्ट में, साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। आंसर क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, बताओ। तो ये हो गए टोटल 35 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई? ये हो गए टोटल 35 क्वेश्चन। तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे। तो हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक पढ़ लिए। टाइप 4 में ही बस हमें थोड़ा सा फिगर बनाने की जरूरत थी, बाकी कहीं नहीं था। टाइप 5 में दो तरीके के प्रश्न है, एक है घड़ी वाला, एक है नॉर्मल। तो जब हमारे पास दिशा परिवर्तन करेगा, तो हमें जितनी भी डायरेक्शन, जितना भी एंगल हम उसको बाएं या दाएं घुमाएंगे, तो जो भी पूछेगा हम उसमें भी उतना ही क्या कर देंगे? बाएं दाएं घुमा देंगे, उसको आंसर आ जाएगा। जब घड़ी में होगा, घड़ी के केस में, तो जो भी, जैसे मिनट वाली सुई को हमने जितना लेफ्ट या राइट घुमाओगे, आपको ये ध्यान रखना है आपने उसको लेफ्ट घुमाया कि राइट, उतना ही आप घंटे वाली सुई को घुमा दो। क्योंकि इसने बोला तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो उतना ही हम उसको भी घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डायरेक्शन आपको पता है कि 8 ही डायरेक्शन होती हैं, और 8 डायरेक्शन आप सभी को पता है। तो आज हमारे पास यहाँ पे 35 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू, आगे हम लोग अब कल की क्लास जो है उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बढ़िया लगे तो लाइक कर लेना, और चैनल को जो है सभी लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।